हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु P से एक्स वाई एवं जेड अक्ष पर बनाए गए लंबों के पाद बिंदु क्रमशः ए बी और सी हैं। प्रत्येक के लिए एबीसी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P का निर्देशांक दिया गया -5,3,7। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें, तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है कि एक्स अक्ष पर यदि हम कोई बिंदु लेते हैं, तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका वाई और जेड निर्देशांक शून्य होता है। अर्थात एक्स अक्ष पे कोई बिंदु लेंगे तो उसका जो सामान्य रूप है वो हो जाएगा एक्स कोमा शून्य कोमा शून्य। उसी प्रकार से वाई अक्ष पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो उसका निर्देशांक हो जाएगा शून्य कोमा वाई कोमा शून्य। अर्थात वाई अक्ष पर एक्स और जेड निर्देशांक शून्य होता है। ठीक उसी प्रकार से जेड अक्ष पर अगर कोई बिंदु लेते हैं तो उसका निर्देशांक शून्य कॉमा शून्य कॉमा जेड के रूप का होता है। अब देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि एक बिंदु P है और बिंदु P का निर्देशांक यहाँ पे -5,3,7 दिया गया है। और ये आपके पास यदि एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पर बिंदु P से एक लंबवत खींचा गया है जिसका निर्देश उसका पाद बिंदु A है। तो इसी इसी पाद बिंदु A का हमें निर्देशांक निकालना, और ये आपके पास एक्स अक्ष पर ऐसा खींचा गया है। तो क्योंकि यह बिंदु P एक्स अक्ष से इस पे एक तरह से एपी लंबवत है एक्स अक्ष पर, तो एक्स निर्देशांक तो समान रहेगा क्योंकि यह इसके लंबवत है, तो यह आ जाएगा -5। और चूंकि जानते हैं कि एक्स अक्ष पे वाई और जेड निर्देशांक शून्य होते हैं, तो यह आ जाएगा -5,0,0,0। ये आ गया एक्स अक्ष का निर्देशांक, मतलब ए बिंदु का निर्देशांक। उसी तरीके से अगर ये मान लेते हैं आपके पास वाई अक्ष हमने खींचा, तो इसी बिंदु P से इस पे अगर हम लंबवत खींचेंगे, बिंदु P से जिसका निर्देशांक -5,3,7 है, तो यहाँ पर इसका जो इस बिंदु को B नाम दिया गया है, तो B बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, क्योंकि ये y अक्ष पे है तो x और z निर्देशांक शून्य होगा, तो शून्य कोमा y निर्देशांक तो ये लंबवत है जितना यहाँ पे उतना ही इस x अक्ष पे भी रहेगा, तो ये आ जाएगा 0,3,0 के बराबर। ठीक उसी प्रकार से अगर ये आपके पास मान लेते हैं जेड अक्ष है, जब यह जो है जेड अक्ष आपके पास है, तो यहाँ से अगर इस पे लंबवत खींचा जाए तो ये आ जाएगा यहाँ से इस बिंदु का निर्देशांक -5,3,7। तो -5,3,7 जो कि बिंदु P है, ये भी बिंदु P था। तो इस पे जेड अक्ष पे एक्स और वाई निर्देशांक तो शून्य होता है, जेड निर्देशांक को जितना बिंदु P का है जेड निर्देशांक उतना ही एक्स अक्ष पे हो जाएगा, क्योंकि यह यहाँ से बिंदु P से लंबवत खींचा गया है, तो ये आ जाएगा 7 के बराबर। अर्थात जब हम बिंदु P से एक्स वाई और जेड अक्ष पे लंबवत खींचे हैं, तो उस लंबों के पाद बिंदु ए बी और सी थे, तो ए बी और सी के निर्देशांक क्रमशः हो जाएंगे -5,0,0,। बी बिंदु का निर्देशांक यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0,3,0। और सी बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0,0,7। और यही दिए गए प्रश्न में हमें निकालना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।